अगर सीए में है नंबर्स की काउंटिंग तो पायलट करता है क्लाउड्स की काउंटिंग। अगर सीए की प्रैक्टिस है इन इंडिया तो पायलट के प्रॉस्पेक्ट्स हैं आउट ऑफ इंडिया। सीए की दुनिया में रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है तो पायलट की दुनिया में रिस्पेक्ट और ग्लैमर दोनों है। करियर दोनों ही मुश्किल है और देखते हैं आपके लिए क्या बेटर है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। सीए वर्सेस पायलट, दोनों एक्सट्रीम करियर्स हैं। हम पायलट के केस में ना कॉमर्शियल पायलट की बात करेंगे, ठीक है। दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट रहेगा आपके करंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। यह है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। सीए कंपैरिजन, ये है हमारा वीडियो 26, फिर बीकॉम कंपैरिजन, सीएफए कंपैरिजन और बीबीए कंपैरिजन। चारों करियर्स को हमने डिफरेंट करियर से कंपेयर किया। जो भी करियर कंपैरिजन आपको अपने लिए रेलेवेंट लगता है वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। सारी तो मैं भी नहीं देख सकता। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले ना हमने ये एक वीडियो बनाया है, कैन कॉमर्स स्टूडेंट बिकम पायलट। आप ये देखोगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। 16 मिनट्स का वीडियो है, एक बार देख लेना, आई बटन में लिंक आ चुका होगा। ये देखकर एक वो बेसिस बन जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, कॉमर्स स्टूडेंट बन कैसे सकता है। उसके बाद हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सीए और पायलट, पायलट में कौन, कॉमर्शियल पायलट हम यहाँ पर ले रहे हैं। वेबसाइट हो गई ICAI.org, इकलौता वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कराता है। यहाँ पर है dgca.gov.in, आप ये डालोगे बाकी ये लिंक अपने आप आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये वेबसाइट आपकी लाइफ में अब आ चुकी है। और पायलट अगर आपको बनना है या फिर बन चुके हो या एस्पायर कर रहे हो या सोच भी रहे हो तो DGCA फिर आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएगा। याद रखना बस इस नेम को। फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब आप पायलट बन जाओगे आपको कहेंगे CPL, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। होता लाइसेंस है लेकिन CPL पायलट ऐसे ही बोलते हैं सब, राइट। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट, यहां पर है सिर्फ एक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहां पर मेन इंस्टीट्यूट तो हो गया DGCA, जिसके आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे पायलट बनने के लिए। ये तो हमारा है मेन इंस्टीट्यूट। फिर आते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट जहां से आप अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग करते हो। क्या करते हो, फ्लाइंग ट्रेनिंग। भाई प्लेन चलाना सीखना भी तो पड़ेगा चलाने से पहले, राइट। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे इग्रुआ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूट है। बाकी भी कुछ हमने इंस्टीट्यूट्स के नाम यहाँ पर आपको दिए हैं। ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें आप अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग कर सकते हो, उड़ने की ट्रेनिंग कर सकते हो। डन होने के बाद प्रोसेस पूरा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। फ्लाइंग ट्रेनिंग कब करनी है, कैसे करनी है, तो ये वीडियो में आपने चेक कर लिया होगा। एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर फ्लाइंग ट्रेनिंग कर सकते हो। तो एक इंस्टीट्यूट तो हो गया मेन DGCA, जहाँ पर आपके सारे एग्जाम्स हैं, और अदर इंस्टीट्यूट आपका हो जाएगा फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, राइट। कोर्स का स्टेटस, सीए है PG डिग्री के इक्विवेलेंट। सीए करने के बाद डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हो। मास्टर्स वगैरह करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यहां पर कोर्स का स्टेटस ना एक लाइसेंस है। भाई CPL क्या पढ़ा था हमने, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो एक लाइसेंस आपको मिलेगा। हाँ, पायलट के कोर्स के साथ हमेशा ग्रेजुएशन रिकमेंडेड होती है, क्योंकि पायलट्स की इतनी जॉब नहीं आती कि 15,000 जॉब आ रही है, 25,000 जॉब आ रही है, ऐसा नहीं होता। तो आप अगर ग्रेजुएशन साथ में करते हो तो ग्रेजुएशन तो एक कोर्स माना जाएगा, नहीं तो पायलट तो एक लाइसेंस की तरह वर्क करेगा। डन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीए के लिए है 10+2, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, PCM, PCB, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, कुछ भी सीए कर सकता है। पहले सीए फाउंडेशन क्लियर करो, इंटरमीडिएट उसके पेपर क्लियर करो, फाइनल उसके पेपर क्लियर करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। यहाँ पर क्लास 12th में मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। भैया फिजिक्स और मैथ्स तो है ही नहीं, आप ओपन स्कूल से NIOS बोर्ड से फिजिक्स और मैथ्स का पेपर दे सकते हो। वो वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये चीज़ आपने कर लिया। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे। भैया एंट्रेंस कौन सा, फ्लाइंग स्कूल का। देखो ये जो इग्रो है ना, अगर आपको यहाँ से ट्रेनिंग करना है तो यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम है, वो अपीयर होना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। अगर अच्छे फ्लाइंग स्कूल में जाना है, एंट्रेंस है तो वो वाला एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। डन है जी। पहले फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है, उसके बाद फ्लाइंग स्कूल का एंट्रेंस। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट यहाँ पर है लेस देन 50,000, 50,000 रुपये से भी कम में आपका ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है। सीए मैक्स 1 लाख रुपीज़ कोचिंग फीस और मान लेना।
भैया पायलट देखो 30 to 35 लाख तो लग ही जाते हैं। यहाँ पर मैंने 45 लिख दिया है, 70 लिख दिया है, अपनी तरफ से 80 रखना। टाइप रेटिंग वगैरह होता है, बहुत सब कुछ है। 80 lakhs इज सफिशिएंट, इतना तो मतलब अपने पास होना चाहिए, तभी आप ये कोर्स करने जाना, ठीक है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन सीए का है 4.5 ईयर्स, फाउंडेशन में तो 9 मंथ्स, इंटरमीडिएट में 1 ईयर, आर्टिकलशिप 3 इयर्स का, फाइनल 1 ईयर का, फाउंडेशन भी 6 मंथ्स में कर सकते हो, आर्टिकलशिप के थोड़े टाइम के बाद फाइनल के पेपर दे सकते हो, कुछ भी कर लो, लेकिन 4.5 साल से कम आपको सीए में नहीं लग सकता, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। भैया पायलट का ड्यूरेशन क्या होता है, देखो आपने फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन ले लिया, आप साथ साथ अपनी डिग्री भी करते जा रहे हो, आपने एडिशनल ट्रेनिंग और टेस्ट क्लियर कर लिया, डीजीसीए के सारे एग्जाम क्लियर कर लिए, एक एयरलाइन में आप प्लेसमेंट आपका हो गया। 3 to 4 ईयर्स लग जाते हैं भैया बस 3 से 4 साल में। ये है, ऐसा है जब बिल्कुल एक्सट्रीम चल रहा है, आपने सारे एग्जाम एक बार में निकाल दिया है ना, फ्लाइंग स्कूल का एंट्रेंस एक बार में क्रैक कर दिया, टॉप, आपको फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन मिल गया, वहां से आपने ट्रेनिंग किया, 200 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फिर आप उसके बाद एयरलाइन में अप्लाई करते हो, लक बाय चांस उस टाइम वैकेंसी भी अवेलेबल है, आपने फिर टाइप रेटिंग किया, आपकी तुरंत जॉब लग गई। ये तब है, सब कुछ बिल्कुल प्लान्ड वे में और आपको पता था क्या चीज़ क्या करनी है। फ्लाइंग इंडिया में भी होती है, फ्लाइंग अब्रॉड में भी होती है, आपको क्लियर था मुझे इस इंस्टीट्यूट से करना, आपके पास कोई गाइड करने वाला है, तब 3 to 4 ईयर्स में हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो एवरेज टाइम इतना स्टूडेंट्स को लग जाता है पायलट का कोर्स कंप्लीट करने में। 6 to 7 ईयर्स तो सीए में है ही, और ये 7 ईयर्स तो मैंने बड़े प्यार से लिख दिए, कभी कभी तो 10, 12, 15 साल भी लग जाते हैं। लेवल ऑफ द कोर्स सीए में है 3, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। यहां पर लेवल क्या है, एक सेपरेट लेवल नहीं है, मतलब पायलट इंस्टीट्यूट ने या डीजीसीए ने ऐसा नहीं कहा कि भाई ये लेवल है, नहीं, ये बनाए गए हैं। पहले तो मेडिकल क्लियर करना है, फिर डीजीसीए के एग्जाम्स क्लियर करने हैं, फिर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, फिर टाइप रेटिंग एक ट्रेनिंग होती है बड़े बड़े प्लेन्स को चलाने के लिए, वो आपको करना पड़ेगा, फिर होती है एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग बाई इंडिगो की फ़्लाइट है ना, और भी स्पाइस जेट वगैरह की फ़्लाइट है, तो थोड़ा तो डिफरेंस होगा उनमें, ऐसा थोड़ी बिल्कुल सेम होगा। तो वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है उन प्लेन से रिलेटेड, जहाँ पर आपकी जॉब लग जाएगी, वहाँ पर ही आपसे 15 to 20 लाख रुपीज़ लेते हैं। उसके बाद फिर आप ATPL टाइप एग्जाम्स भी क्लियर करते हो या ड्यूरिंग द जर्नी भी करते हो, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। मेडिकल, डीजीसीए, फ्लाइंग ट्रेनिंग, टाइप रेटिंग, स्पेसिफिक ट्रेनिंग और आपके अदर एग्जाम्स, ऐसे चलता है फ्लो। नंबर ऑफ पेपर सीए में तो है 20, फाउंडेशन में 4, यहाँ पर जो 2 हैं वो हो गए डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर जो 2 हैं वो हो गए ऑब्जेक्टिव और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। इंटरमीडिएट में फिर आपके आ जाएंगे सीए में 8 पेपर और सीए फाइनल में आ जाएंगे 8 पेपर। ये जितने भी पेपर हैं इन सब में 30% MCQ, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पासिंग क्राइटेरिया अगर 400 मार्क्स का आपका एक ग्रुप है, मिनिमम 200 तो लाने पड़ेंगे, और 200 ऐसे लाने हैं कि हर सब्जेक्ट में 40 होने चाहिए। ऐसा नहीं कुछ में 20, 0 और एक में 100, नहीं, हर एक में मिनिमम 40, ज़्यादा कितने भी लियाओ। डन है जी। नंबर ऑफ पेपर्स पायलट के केस में, एक तो हो गया आपका एंट्रेंस ऑफ फ्लाइंग स्कूल, ठीक है, एक तो ये आपकी लाइफ में आएगा, ऑप्शन है, अगर आपको देना है दो, वरना डायरेक्ट फ्लाइंग स्कूल में भी जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ड्यूरेशन है 2 आवर्स, ऑब्जेक्टिव पेपर है, 5 सेक्शन इसमें मिलेंगे। एक तो ये एंट्रेंस हो गया। फिर हो गए आपके मेन एग्जाम डीजीसीए के, जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट है वहाँ के, ये 6 एग्जाम आपको क्लियर करने होते हैं। एयर रेगुलेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन, टेक्निकल, जनरल, स्पेसिफिक, रेडियो, टेलीफोनी, ये 6 एग्जाम आपको क्लियर करने हैं। 2 टाइप के एग्जाम्स हैं। एग्जाम पैटर्न इनका क्या है, MCQ पेपर्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और क्लियरिंग ऑल एग्जाम एज पर द नॉर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये होता है पासिंग क्राइटेरिया। ज़्यादातर 70% होता है, 70% इट्स ह्यूज, ऐसा नहीं 35%, 40%, 45%, 70% मैक्सिमम केस में आपको स्कोर करना है, तो डिफ़िकल्ट रहेगा। कोर्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। कौन सा? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एंट्रेंस एग्जाम, इंटरमीडिएट, फाइनल, तीनों चीज़ें डिफिकल्ट मिलेंगी। 8 से 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है और कोई। भैया पायलट के केस में देखो, एंट्रेंस तो है ही डिफिकल्ट, सिर्फ 100 सीट्स होती हैं। अगर हम IGRUA की बात करें, गवर्नमेंट ऑर्डर में इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इतनी सीट्स होती हैं हर एक में। और जो DGCA के 6 एग्जाम्स हैं, ये वाले जो एग्जाम हैं, ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है दुनिया हिल गई, समझ नहीं आ रहा, कुछ बहुत है, प्रेशर है, वैसा नहीं है। हाँ, लेकिन डिफिकल्ट है। आप मेरे से कहोगे यहाँ पर डिफिकल्ट क्या ज़्यादा है? देखो, CA जो डिफिकल्टी है उसका लेवल अलग है, वो ड्यूरिंग द जर्नी आपको डिफिकल्ट मिलेगा। यहाँ पर ये 6 पेपर्स ही हैं, यहाँ पर CA में 20 पेपर्स हैं, तो CA थोड़ा सा डिफिकल्ट है पायलट बनने से, राइट।
पासिंग परसेंटेज सीए में है 6%, डीजीसीए के जो 6 एग्जाम्स हैं उनका है 35 to 40%। क्लियर कट पायलट में आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, सीए में 30 to 35% प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट से ही हो गया। सीए इंस्टीट्यूट ने कहा भाई अच्छा तुम सीए बन गए, आ जाओ वेबसाइट पर, कंपनीज को भी कहा आप भी रजिस्टर करो, इंटरव्यू कंडक्ट कराए बच्चों के और फाइनल सिलेक्शन हो गया, बात हो गई खत्म। यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होता ही नहीं। आप जैसे ही अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, फ्लाइंग कंप्लीट कर लेते हो, आप डिफरेंट वेबसाइट पर जाते हो एयरलाइंस की, वहाँ पर जाकर अप्लाई करते हो। अब लक है उस टाइम अगर वैकेंसी हुआ तो थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा, नहीं तो आपको 6 महीने 1 साल 1.5 साल तक भी रुकना पड़ सकता है। भैया कोर्स कंप्लीट करने के बाद 60-70 लाख लगाने के बाद भी हाँ जी रुकना पड़ सकता है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, सीए का हाईएस्ट है 40 लाख, एवरेज है 4 to 5। 2021 का डेटा है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर हाईएस्ट है 70 लाख, एवरेज है 30। भैया एवरेज 30, हाँ यार अगर इतनी मेहनत करके जा रहे हो, इतना पैसा लगा रहे हो, ऐसा करियर है जो बहुत जिम्मेदारी का करियर है, इतनी ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके बाद इतना पैकेज तो बनता है। अगर सब कुछ सही रहा ना 23-24 में आपका ऐसा करियर होता है ना जिसके लिए लोग ड्रीम करते हैं। 4 to 5 लाख पर मंथ सैलरी हो सकती है ना। बहुत कम सर्कमस्टांसेस में होगा कि ना हो, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो हो जाती है। टॉप कॉर्पोरेट यहाँ पर तो हो गई बिग 4, यहाँ पर सारी एयरलाइंस, एमिरेट्स, इंडिगो, स्पाइसजेट। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, सीए कंप्लीट करने के बाद आप एमबीए फाइनेंस वगैरह कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर डिग्री नहीं है, कुछ सर्टिफिकेशंस और प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, आप वो क्लियर करते रहते हो। ग्रोथ, सीएफओ सीओओ लेवल तक आप चले जाओगे 15 से 20 साल में सीए बनने के बाद, अगर सारे सर्कमस्टांसेस सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक रहे। यहाँ पर आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होता रहता है, फ्लाइंग आवर्स इंक्रीज होते रहते हैं, उतना वैल्यू आपका इंक्रीज होता रहता है। ठीक है जी। एवरेज एज ऑफ मैरिज सीए का है 26 to 30। अगर ज़िंदगी में सब कुछ सही रहा, कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आए, यहाँ पर होता है 23 to 24। अगर आपने 4 to 5 ईयर्स में सब कुछ फिनिश कर दिया, मस्त सेटल हो गए, बिल्कुल टनाटन लाइफ जिसे कहते हैं। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, सीए की भी है और पायलट की भी है। भैया किसकी ज़्यादा है? पायलट की ज़्यादा है। पायलट आपको नहीं मिलेंगे, अपने घर के आसपास पायलट इतने नहीं मिलेंगे, सीए मिल जाएंगे। पायलट की रिस्पेक्ट ज़्यादा अनडाउटेडली। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज़, अपनी खुद की प्रैक्टिस सीए कर सकते हैं, कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर सकते हैं, मास्टर जी बन सकते हैं। यहाँ पर जो पायलट है, बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं और एयरपोर्ट मैनेजमेंट की जॉब कर सकते हैं। ज़्यादा फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी पायलट के पास अवेलेबल नहीं होती। ये एक्सट्रीम करियर है, ये तो 70 लाख या फिर 0, मतलब बीच का ना वो जो ना 25, 30, 40 में मिल जाए कुछ, ऐसा नहीं होता। एक्सट्रीम करियर है पायलट बड़ा, आपको यहाँ पर बैकअप प्लान चाहिए ही चाहिए। अनसुनी बातें, कोर्स लाइफ कैसी है सीए में? अरे प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया गुस्सा आएगा, सोशल मीडिया फंक्शन पार्टी से दूर रहना पड़ेगा, कोचिंग होगी 10 से 12 घंटे की, थोड़ा बहुत अगर फन आ गया कहाँ पर आएगा? आर्टिकलशिप में। यहाँ पर कोर्स लाइफ कैसी है भाई? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी बढ़िया वाली, ठीक है। आप स्टडीज़ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे अच्छा खासा, जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाते। उसके बाद आप वेदर और कम्युनिकेशंस वगैरह को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करोगे। आप अपनी ग्रेजुएशन भी साथ में करोगे प्लान बी के अकॉर्डिंग। अगर खुदा ना खास्ता जॉब ना मिली पायलट में, वैकेंसी ना आई, तो ग्रेजुएशन के साथ कुछ तो कर सकते हो ना, तो ग्रेजुएशन भी आपकी साथ साथ चलती रहेगी। और फिजिकल प्लस मेंटल स्टेमिना भी आपको डेवलप करना है। 4-4, 5-5 घंटे की फ्लाइट होती हैं, तो स्टेमिना तो चाहिए ही चाहिए। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, सीए में किस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं? अकाउंट्स और ऑडिट रिलेटेड। जैसा आपने कभी वेटर को देखा है, वो 12 टेबल्स पे ऐसे ऐसे सर्व कर रहा है, उसको पता है किस टेबल पर कितनी नान चलेगी, किस टेबल पर कितने रायते चले गए, किस टेबल पर पानी है, किस टेबल ने क्या ऑर्डर दिया है, राइट। हर चीज़ का हिसाब है इनके पास। बस यही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे सीए में। भैया ऐसे नहीं, अलग तरीके से फाइनेंशियल्स का कैसे हिसाब रखना है, हर चीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे लेजर्स बनाना है, कैसे फोरकास्टिंग करनी है, कैसे एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंस, ये सब कुछ पूरा का पूरा फॉर्मेट वर्क कैसे करता है, आपको यहाँ सिखाया जाएगा। आया भैया? यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे होता है? नेविगेशन से रिलेटेड, मेट्रोलॉजिकल एंड एयरक्राफ्ट रिलेटेड। क्या क्या होगा ये रहे ना, वेदर से कैसे डील करना है, ऊपर क्या रेड लाइट है, ऊपर कैसे पेन को इधर उधर घुमाओगे, रोकोगे, हर चीज़ का कम्युनिकेशन ग्राउंड से होता है और आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीज़ों को समझना प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको करना है सब्जेक्ट्स में। वर्क भैया पढ़ तो लिया, समझ तो आ गया, अब करना क्या है काम में? सीए में आप काम करोगे अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का। जैसे जज होते हैं ना,
उनके सामने जब तक सारे सबूत नहीं आ जाते वो एक कॉन्क्लूसिव डिसीजन नहीं देते, सामने एक डिसीजन को नहीं लाते, क्योंकि एंड तक उनको ये लगता है कि अभी कुछ और कुछ और कुछ और। जब एक बिल्कुल प्रॉपर उनके पास सबूत आ गया, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उन्होंने चेक कर लिया, तब जाके वो अपना कमिटमेंट करते हैं कि भाई ठीक है ये चीज़ है। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जब तक सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके सामने ना आ जाएं तब तक वो उसको बिल्कुल कंसोलिडेट करके सबमिट नहीं करेंगे ऑडिट रिपोर्ट को। जब बिल्कुल क्लैरिटी होगी, ईच एंड एवरीथिंग उनको क्लियर हो जाएगा, तभी वो अपना काम करेंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पर वर्क क्या है भाई? एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली फ्लाई करना, मतलब भाई एयरक्राफ्ट को सेफली फ्लाई करना, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशंस अगर आ जाती हैं, एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ मूवीज़ भी आपने नेटफ्लिक्स और प्राइम पे देखी होंगी, तो उन सब में कैसे कैसे होता है, तो उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करना, राइट। कॉमन ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। एप्टीट्यूड सीए का है डिटेल ओरिएंटेड। जैसे कभी कभी गली के बाहर से ना एक वो ग्रुप ऑफ शीप्स जाता है ना, तो जो उनके साथ लड़का होता है या भैया जी होते हैं, वो एक डंडा रखते हैं हाथ में और उनको ना हर शीप का काउंट है। उनको पता है कि भाई ठीक है इस तरफ से 40 जा रही हैं, 60 जा रही हैं, 30, यहाँ मेरे पास इन टोटल 132 शीप्स हैं। जैसे वो शीप्स का बिल्कुल क्लियर काउंट रखते हैं ना, रोड से ही लेके जाएंगे और सारी सही जगह पर लेके जाएंगे। हम एक छोटा सा सामान रख देते हैं, हमें वो याद नहीं रहता, वो इतने बड़े ट्रुप को संभाल लेते हैं। सेम केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एप्टीट्यूड है। चाहे कितनी भी ट्रांजैक्शन सामने आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, हर चीज़ को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे और अच्छे से चेक करेंगे। और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट तो उनके खून में होता है, किसमें? ब्लड में होता है। यहाँ पर हो गए कीन ऑब्जर्वर्स, कौन? पायलट। मल्टीटास्किंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर उनको मिलती है और होते भी हैं माइंड के अकॉर्डिंग। जैसे सर्जरी से पहले डॉक्टर हर चीज़ को प्लान करते हैं, ऐसे आप फ्लाई करने से पहले हर चीज़ को प्लान करोगे। एक टाइम के बाद वो प्रोसेस दिमाग में ऑटोमेट हो जाएगा, है ना, लेकिन पहले तो आप प्लान करोगे। जैसे गाड़ी चलाना पहले प्लान करते हो, भाई गियर होगा, स्टीयरिंग है, फिर ब्रेक, क्लच हो गया, अब प्रोसेस ऑटोमेट हो गया एक टाइम के बाद कि भाई 2 साल 3 साल 4 साल चला लिया। ऐसे ही सेम केस में पहले प्लानिंग होगी सॉलिड वाली, डायरेक्टली नहीं जा सकते, जिम्मेदारी का काम है। पर्सनैलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट का है मोस्टली इंट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट मिलेंगे, इंटेग्रिटी होगी, ऑनेस्ट होंगे और ट्रस्टवर्दी। जैसे आपने डॉक्टर के पास जाते हो, जितने अच्छे से आपने डॉक्टर को अपनी कहानी एक्सप्लेन कर दी कि सर मुझे ना ऐसे ऐसे है, मैम मुझे ना ये प्रॉब्लम है, ऐसे करता हूँ तो ये हो जाता है, जितने अच्छे से वो बताओगे उतने अच्छे से आपका डायग्नोसिस होगा। अगर आपने पूरी बात नहीं बताई तो दवाई गड़बड़ मिलेगी, मेडिकेशन गड़बड़ मिलेगा। सेम केस में सीए का भी पर्सनालिटी होता है। जितनी कहानी आप सीए को सच्चाई से बता दोगे, जितने गड़बड़े आपने किए, जितने कांड आपने किए, उस हिसाब से वो उसको अमेंड करता है। ऑनेस्ट रहना है उसके साथ, और वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी ऑनेस्ट रहेगा, भरोसे के साथ हर चीज़ का सॉल्यूशन करेगा। अगर ये वाला सिचुएशन है, वो जो जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है, वो फ्रेंड आपके पास आता है भरोसा लेकर कि भाई बताइए मत किसी को, बहन बताना मत किसी को, मैं तेरे को ही बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को रखते हो अंदर, आपकी पर्सनैलिटी है सीए वाली, मुबारक हो। मोस्टली इंट्रोवर्ट, फोकस्ड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल और प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि अभी क्या करना है अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो। एडवेंचरस होता है, जैसे रिच रिच कार्टून था ना, बहुत स्मार्टली हर चीज़ को प्ले करता था। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए स्मार्ट तरीके से हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल देता था। बस वही सेम केस में पायलट का वर्क है। इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मनी मैटर में। जैसे फूड ब्लॉगर को देखा है कभी? आप खाना खाने जाओ किसी रेस्टोरेंट में, दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर मिलेंगे, फूड ब्लॉगर आधा घंटे तक फोटो क्लिक करते रहते हैं खाने की। फोटो वाला जो खाना है वो अलग होता है, खाने वाला जो खाना है वो अलग होता है, ठीक है। आधा घंटे तक फोटो कभी इस एंगल से कभी इस एंगल से। तो जैसे एक फूड ब्लॉगर का इंटरेस्ट है फोटो क्लिक करने में, खाने की क्लिक्स करने में, अच्छी इमेजेस को, वैसे ही आपका इंटरेस्ट होता है पैसे में, ग्रो करने में नहीं, पैसे में। बस पैसे में रहना है, इंटरेस्ट है, मन लगता है, राइट। इंटरेस्ट इन ट्रैवलिंग, एडवेंचर एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमारे फ्लाइंग बीस्ट भैया, आप इनका चैनल देखोगे, जर्नी देखोगे, आपको समझ में आएगा हर एक साल में मतलब 6 to 7 मंथ्स में कोई ना कोई चैलेंज लेते रहते हैं। तो ये वाला इंटरेस्ट आपको होना चाहिए, तभी आप इस करियर में एक्सट्रीम ग्रो करते हो। बेस्ट केस सिनेरियो, सीए में सब कुछ बढ़िया तो क्या, पायलट में सब कुछ बढ़िया तो क्या। सीए में सारे लेवल क्लियर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, 40 लाख का पैकेज चला गया, एमबीए फाइनेंस कर लिया टॉप कॉलेज से, 50 लाख का पैकेज एट द एज ऑफ 25, और क्या जान लोगे, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। पायलट में आपने इंटरव्यू वगैरह रिटर्न क्लियर कर लिया, आपका मेडिकल टेस्ट भी क्लियर हो गया, आपकी ट्रेनिंग भी स्मूथली हो गई, आपके डीजीसीए के एग्ज़ाम भी क्लियर हो गए, आपको मेन इंस्टीट्यूशन में जगह मिल गई, उसके बाद आप एक रेप्यूटेड एयरलाइन में लग गए। बच्चे की जान लोगे, 3 to 4 ईयर्स में लाइफ सेट, 40 to 50 लाख का पैकेज। स्टार्टिंग होगी यहाँ 1 लाख 2 लाख, लेकिन बहुत ही जल्दी इंक्रीज भी हो जाता है। वर्स्ट केस भैया अगर बुरा हुआ तो क्या, सीए फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सीए छोड़ दो, भगवान का इशारा है समझ जाओ।
केस 2 इंटरमीडिएट, भैया 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू करो, 1-2 साल हाथ पैर मारोगे, सर्टिफिकेशन करोगे, डिप्लोमा करोगे, ऑनलाइन सर्च करोगे, ब्लॉगर्स को रीड करोगे, समझ में आएगा लाइफ को कैसे ट्रैक पे लाना, लेकिन लेके आ जाओगे। भैया फाइनल 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, टेंशन हो रही है, अरे आर्टिकलशिप है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, घबराना नहीं है, ये है, इसके बेसिस पे कुछ भी मिले मार्केट में, जॉब कैसी भी हो, आने जाने का चाहे खर्चा ही मिल जाए, स्टार्ट करो, लाइफ को ट्रैक पे लाओ, धीरे धीरे 1 से 2 साल में आप कोई मास्टर्स की तैयारी करो, जॉब एक्सपीरियंस लो, ठीक हो जाएगी ज़िंदगी। अटेम्प्ट 20 भी लगा सकते हो, लेकिन एक लिमिट 4 की अपनी रखना, डू और डाई रखना। वर्स्ट केस पायलट का रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ किसी भी इंस्टीट्यूट का, जो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है ना, DGCA के तो अलग हो गए, फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नॉर्मल फ्लाइंग स्कूल में चले जाओ, अच्छे से नॉलेज लो, जॉब के लिए अप्लाई करो, जॉब आपको मिल जाएगी। ग्रेजुएशन मत छोड़ना, बस ग्रेजुएशन साथ में डाल देना, डिस्टेंस से डाल देना, क्या ही जाता है। केस 2 भैया ट्रेनिंग व्रेनिंग सक्सेसफुली हो गई, ठीक है जी, मैंने अप्लाई करता रहा डिफरेंट वेबसाइट पे फ्लाइंग के कि मुझे जॉब मिल जाए, मिल नहीं रही। जो ग्रेजुएशन करी थी ना, अब वो यहाँ पर सामने आ जाएगी, उसके बेसिस पे ड्यूरिंग द टाइम जब तक जॉब नहीं मिल रही, जब तक वैकेंसी नहीं आ रही, उसके बेसिस पे जॉब कर लो, चाहे कम की मिले, मन लगा रहेगा, ये नहीं लगेगा मैं ज़िंदगी में बोझ हूँ, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। ऐसा करियर है पायलट जो अगर हो गया तो सब कुछ, नहीं हुआ तो ज़ीरो, मतलब पैसा भी गया, मेहनत भी गई। तो बहुत ही सोच समझ के कॉन्शियस डिसीजन लेके अपनी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड को अलाइन करके तभी इस करियर में जाना। और सेम केस है CA के साथ, अगर हो गया तो सब कुछ, नहीं हुआ तो हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियाँ भी ख़राब कर दी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने, राइट। तो ध्यान रखना दोनों करियर्स में, अगर जा रहे हो माइंड ओपन करके जाना, पता होना चाहिए कहाँ पर जा रहे हैं। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।